हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद अरा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो लिस्ट पर है। जिस लास्ट वीडियो में लिस्ट डॉट अपेंड इनबिल्ट फंक्शन के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे लिस्ट डॉट इंडेक्स लाइन ऑफ कोड के बारे में। अब लिस्ट डॉट इंडेक्स करता क्या है? द कोड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हुज वैल्यू इज इक्वल टू द आइटम। मतलब ये मान लीजिए एक लिस्ट है जिसमें दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 1 1 2, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे इंडेक्स चाहिए नंबर या तो वैल्यू 1 का, ठीक है। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, या तो ये लाइन ऑफ कोड क्या करता है, वो आपकी लिस्ट में जाएगा और जो पहला 1 होगा उसका इंडेक्स लाके आपको दे देगा। तो पहला 1 का इंडेक्स है 0। तो ये लाइन ऑफ कोड ये चीज़ करता है। ओके, आइए इससे प्रोग्राम के रूप में भी देखते हैं कि ये कैसा होगा। तो यहाँ पर भी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही स्टॉक लूँगा क्योंकि हमारे पास उसका लिस्ट भी पड़ा हुआ है वैल्यूज़ का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ मैं वो बता देता हूँ। मैं एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ जिसमें मैं एक पर्टिकुलर लिस्ट, मान लीजिए एक लिस्ट बना लेते हैं SBIN_B_S करके इक्वल टू, और ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पे ये वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये सारे मेरे एंट्री और एग्ज़िट प्राइस है और मान लीजिए मेरा लास्ट वाला जो प्राइस था वो क्या था, मेरा बाई प्राइस था। लेकिन कोई कारणवश, या तो इंटरनेट स्लो होने के कारण या कोई और कारण की वजह से मैं इसे 389.2 पर नहीं ले पाया वापस, और ये चला गया 391.3 पर, ठीक है। तो मुझे ये वैल्यू चेंज करना है क्योंकि मुझे यहाँ पे 391.3 लाना है, तभी जाके मुझे बताएगा कि मेरा ग्रॉस रिटर्न क्या है। लेकिन मैं मैनुअली तो फीड नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले तो इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा इस पर्टिकुलर वैल्यू का, और उस वैल्यू जो इंडेक्स है उस इंडेक्स पे मुझे दूसरा वैल्यू उस जगह पे रिप्लेस करना होगा। तो कैसे करते हैं आते हैं यहाँ पे समझते हैं। पहले तो मैं इस प्रोग्राम में भी व्हाइल लूप का ही इस्तेमाल करूँगा। तो टेस्ट इक्वल टू यस, ओके, और यहाँ पे मैं व्हाइल टेस्ट इक्वल टू ऑपरेटर यस और एंटर। अब आपको पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करने वाला हूँ। तो जब भी यूज़र को एक वैल्यू चेंज करना है तो उसे पूछना होता है कि कौन सा वैल्यू वो चेंज करने वाला है। तो उसके लिए उसे लिस्ट के वैल्यूज़ तो दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं एक प्रिंट कमांड दे देता हूँ, SBIN_B_S, ठीक है। तो क्या करेगा, ये सेम टू सेम लिस्ट नीचे प्रिंट करेगा, और उसके बाद मैं पूछूंगा कि एक और वेरिएबल डिफाइन करके, जैसे SBIN_change, ठीक है। और मान लीजिए मैं इधर एक फ्लोट देता हूँ, FLOAT फ्लोट इनपुट, और सेम एंटर द एंट्री प्राइस ऑब्लिक एग्जिट प्राइस दैट यू वांट टू रिप्लेस, ठीक है। वो वैल्यू आपको जो रिप्लेस करवानी है। तो एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, उसमें वो कहेगा कि मुझे 389.2 जो वैल्यू है वो रिप्लेस करवानी है, ठीक है। अब हम इंडेक्स का कोड यूज़ करेंगे और जानेंगे कि इस पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्सिंग क्या है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लिस्ट में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए, जैसे value_index को मैं एक डिफ़ाइन कर लेता हूँ। अब आते हैं कोड पर। तो पहले तो आपको लिस्ट का नाम डालना पड़ेगा, Ctrl+C,
कंट्रोल V, उसके बाद डॉट डालिए, उसके बाद इंडेक्स, और बाद में जो आपका वैल्यू है, जो वैल्यू हमने फीड करवाया था कि ये वैल्यू चेंज करनी है, तो यहाँ पे आप 389.2 डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि हमने उसे एक वेरिएबल में डाल रखा है तो हम सिर्फ उसे करेंगे SVIN_CHG, ठीक है, और एंटर करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये आपको सीधे तौर पे इंडेक्स वैल्यू ला कर देगा उस पर्टिकुलर क्लोज प्राइस का। गेट इंडेक्स वैल्यू, इसका कोड सिंटैक्स है, ठीक है। तो हम इसे रन करके देख लेते हैं। हमने प्रिंट कमांड दिया नहीं है तो फ़िलहाल तो कुछ लेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखूँ वैल्यू इंडेक्स, ठीक है, और इसे रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू इंडेक्स जो है वो वैल्यू 5 दिखा है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। सिमिलरली अगर मैं फिर से रन करूँ इसे और यहाँ पे कोई और वैल्यू दूँ, जैसे 405.20, ठीक है, और इसे फिर से रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिया है, तो 0 1 2, तो ये हमें इंडेक्स वैल्यू दे रहा है। तो ये कोड बहुत काम का है। के बाद हम आते हैं, क्योंकि हमें ये वैल्यू चेंज करना है 389.20, उसको 391.3 करना है, तो हमें क्या करना होगा, तो पहले तो हम यूज़र से पूछेंगे कि भाई नया वैल्यू क्या था, या तो तेरा एंट्री या एग्जिट वैल्यू था क्या एक्चुअल में। तो हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे SVIN_new और सेम फ्लोट कमांड देंगे, इनपुट, ठीक है, और एंटर द न्यू एंट्री ऑब्लिक एग्जिट प्राइस, ओके, और इसे इक्वल टू दे देते हैं जिस यहाँ पे भी, ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू दे देते। और यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये जो वैल्यू ली जा रही है वो रिप्लेसमेंट वैल्यू है, ओके। तो हमने वैल्यू तो ले ली, अब हमें उस वैल्यू को चेंज करना है। तो मैंने आपको एक क्लास में एक फंक्शन बताया था कि अगर सपोज़ एक लिस्ट है तो ये 0 का जगह है, तो अगर मुझे लिस्ट को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, B_S और यहाँ पे 0 दूंगा, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा, तो क्या प्रिंट करेगा 427.5। क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने इंडेक्स जो वैल्यू दिया है वो 0 दिया है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अभी हम सेम चीज़ करेंगे, इसमें भी हम पहले तो पर्टिकुलर लिस्ट का नाम, ठीक है, और वैल्यू इंडेक्स जो हमने वैल्यू निकलवाया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो 2 वैल्यू है वो 2 वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया है 0, ये वैल्यू चेंज करना चाहते थे। अगर हमें 2 वैल्यू चेंज करना है, दूसरा 0 1 2 का, तो यहाँ पे 2 डालेंगे, वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने कंप्यूटर पे छोड़ दिया है कि वो डिसाइड करे कि वो पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसका इंडेक्सिंग क्या है। तो हमें वैल्यू कौन सा चाहिए, 0 1 2 3 4 5। तो अगर हमने यहाँ पे 389.2 डाला तो ये वैल्यू आएगा 5, और यहाँ पे जो वैल्यू फीड होगा वो 5 होगा। अब हमें इसे चेंज करना है, किससे, तो ये जो हमारा नया वेरिएबल है उस वैल्यू से, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको सिंटैक्स याद रखना होता है। अगर नहीं भी याद होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, गूगल बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक कमेंट डाल देता हूँ, चेंज इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, ये कोड सिंटैक्स है, और हमारा पूरा प्रोग्राम तैयार हो गया। अब अगर मैं इसे रन करूं और यहाँ पे 389.20 डालूं तो मुझे पूछेगा कि आपको चेंज किससे करना है, तो वो है 391.30 और सीधा एंटर।
तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम ने ये पर्टिकुलर लिस्ट को चेंज कर दिया है। अब हम देख लेते हैं वैल्यूज़ क्या क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करने जाऊँ SBIN अंडरस्कोर B_S, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लिस्ट जो है मेरा 389.2 का जो वैल्यू था वो चेंज हो गया है, वो आया है 391.30। ओके, तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। ये सारे जो इनबिल्ट फंक्शन है ये बहुत काम की चीज़ होती है। तो जैसे मैं फिर से चेंज करने जाऊँ और मैं बोलूँ कि मुझे 400.95 को चेंज करना है, तो वो मुझे पूछेगा क्या वैल्यू फीड करनी है। तो ये था मेरा सेल बाई। तो ठीक है, मैं इसको 397.50 पे कर दूँ। ठीक है, तो वो लिस्ट अपेंड हो गई है। अगर मैं फिर से इसे रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 397.5। तो अगर ये मैं नया वैल्यू हमारे एक्सेल शीट में फीड करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू चेंज हुई है, 405 के बाद ये 397.50 और लास्ट वाली जो थी वो थी 389.20। देखिए यहाँ पे क्योंकि हमने लूप फिर से रन किया है इसलिए वो वैल्यूज़ वही रखा है, क्योंकि हमने जो SBIN का लिस्ट जो है उसको हार्ड कोडेड किया है, मतलब हमने उसको एक फिक्स वैल्यू दे रखी है, इसलिए जितने बार भी रन होगा वो वैल्यू तो यही कंसिडर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो वैल्यू चेंज नहीं हुई है 391.3। हमने जो वैल्यू चेंज की थी वो ये थी 400.95 को। ठीक है, तो हम सिर्फ वो वैल्यू फीड करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ग्रॉस रिटर्न बढ़ गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को भी मैंने छोटा ही रखा हुआ है, क्योंकि ये इंडेक्स फंक्शन जो है जिसमें हम एक पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स नंबर निकालते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को एक नए वैल्यू से चेंज करते हैं। तो इस प्रोग्राम के संदर्भ में भी मैं आपको एक और होमवर्क देना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है, कोशिश कीजिएगा इसे आप कर पाओ। ठीक है, प्रोग्राम है क्रिएट अ प्रोग्राम विथ टू लिस्ट। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, तो आपको दो लिस्ट बनानी है, हाई प्राइस एंड लो प्राइस वाली। ठीक है, आप गूगल पे चले जाइए, कोई भी एक स्टॉक लीजिए, उसका हाई प्राइस और लो प्राइस का 5 से 6 वैल्यू लीजिए। ठीक है, और मान लीजिए कि आपसे गलती हो गई। क्या गलती हुई है? एज्यूम दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू मेड अ मिस्टेक इन कॉपिंग द वैल्यूज़ इन ईच लिस्ट। मतलब आपने गड़बड़ क्या कर दी है, आपने हाई प्राइस की जगह पे लो प्राइस की वैल्यू डाल दी है और लो प्राइस की जगह पे हाई प्राइस की वैल्यू डाल दी है। तो आपको क्या करना क्या है, आप अभी नाउ यूज़ फॉर लूप। ठीक है, मैं आपको सिंपल ये फंक्शन नहीं बोल रहा कि एक एक वैल्यू जाके उस पर्टिकुलर लिस्ट को चेंज करते जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप फॉर लूप बनाइए एक, एंड मेक द नेसेसरी चेंजेस इन द लिस्ट। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप दो लिस्ट बनाइए, हाई प्राइस और लो प्राइस की, लेकिन आप जब बना रहे हो तो आपसे एक गलती हो जाती है कि आपने लो प्राइस की जो लिस्ट है उसमें हाई प्राइस डाल दी है और हाई प्राइस की जो लिस्ट है उसमें लो प्राइस डाल दी है। तो आप एक फॉर लूप डिफ़ाइन कीजिए जिसमें से हाई प्राइस की जो वैल्यू है वो हाई प्राइस में जाए और लो प्राइस की जो वैल्यू है वो लो प्राइस में जाए। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोग्राम है, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो समझ लीजिए आपको प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान होगा एल्गोरिथम डिफ़ाइन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी आप मेरे वेबसाइट पर आ सकते हैं सर्विसेज टैब में, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था बहुत सारे सर्विसेज में आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो आपके डेली यूज़ के लिए बहुत काम के हैं, जैसे कि ऑप्शन चेन डेटा ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद VBA। आपको हर पर्टिकुलर इंटरवल पे आपको ऑप्शन चेन डेटा देता है एक्सेल पर। इक्विटी एंड फ्यूचर्स डेटा एनालिसिस ऑन एक्सेल, ये चीज़ आपको मिल जाती है एक्सेल पर, जिस पे आप इक्विटी और फ्यूचर्स के डेटा को एक साथ एनालाइज करके समझ सकते हो कि क्या वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ठीक है,
इसके अलावा आप ऑप्शन चेन डेटा को हर 5 मिनट के इंटरवल पे रिकॉर्ड कर सकते हो, ये भी एक प्रोग्राम है, एक्सेल बेस्ड है। इसके अलावा एक प्रोग्राम है जिसमें एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में हम FNO के सारे स्टॉक्स के डेटा हम 2 फाइल से सॉर्ट करते हैं और वहाँ से उस डेटा को निकाल के उस प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में डालते हैं। आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो, ये एक प्रोग्राम है जो आपके बहुत ही फ़ायदेमंद रह सकता है। ठीक है, ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। इसके बाद जो है ऑप्शन चेन विद ग्रीक्स, हम जब भी एल्गो डिफ़ाइन करने की सोचते हैं तो हम चाहते हैं कि लॉजिक्स जो है वो बहुत अच्छे से डिफ़ाइन हो, तो क्यों ना हम ऑप्शन ग्रीक्स जो कि ऑप्शन डेरिवेटिव्स में बहुत ही मायने रखता है उस पर कोई लॉजिक बनाने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमें हर एक 5 मिनट का डेटा चाहिए होगा ऑप्शन ग्रीक्स का, जो कि ये शीट करती है। ये आपको एक पर्टिकुलर शीट पे सारे स्ट्राइक प्राइसेस के ऑप्शन ग्रीक्स के डेटा प्रोवाइड करती है, डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप नियर नेक्स्ट 4 मंथ्स के ऑप्शन चेन डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, तो ये प्रोग्राम है उसके लिए। और इसके अलावा एक प्रीमियम डीके एनालिसिस का प्रोग्राम है एक्सेल बेस्ड, जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं प्रीमियम डीके को। हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से साइड बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी ज़्यादा प्रीमियम डीके होता है उसके ऑपोजिट ही, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट मूव करता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम्स थे। इसके अलावा मेरे पास एक फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस का एक प्रोग्राम है। जब भी आप कोई निवेश करने के बारे में सोचते हो और बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के बारे में सोचते हो, आपका हार्ड एंड मनी लगाने के बारे में सोचते हो, तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ जो करना होता है वो जानना होता है कि क्या वो कंपनी अच्छी है या नहीं, क्या वो लॉन्ग टर्म में आपको पैसे बनाकर देगी या नहीं। तो ये प्रोग्राम जो है ये फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करता है, एक आपको ओवरलुक देता है कि कंपनी कैसी है, आपको निवेश करके चलना चाहिए या नहीं, वो इस समय पर आपको बताता है। ठीक है, तो कोई भी निवेश करने से पहले इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और समझिए कि क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक में जा सकता हूँ या नहीं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा इस चैनल के बारे में, इस पर्टिकुलर पाइथन कोर्स के बारे में, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।